लोग को ये बोल रहा हूँ कि आप भी डिस्कस करो। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इससे हमारे ग्रुप का नाम बढ़ेगा या और लोगों तक पहुंचेगा, बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण ये है कि यह मेरा अनुभव है। जब तक मैं स्वयं प्रयासरत था उस मैं को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए जब तक प्रयासरत था, तब तक बहुत अधिक उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। और जैसे जैसे मैंने आप लोगों से बातचीत शुरू करी, प्रतिदिन जो भी अनुभव आते गए आप लोग को बताते गया। आप अगर पहले से ही अटेंड कर रहे होंगे, पहले जो मेरी बातें थी वो ऊपरी स्तर पे थी, और आज आप लोग देख पा रहे हैं कि वह बात अब बहुत ही गहरा रूप ले चुकी है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भी मैं अनुभव करते जा रहा था वो आप लोग के साथ फैलाते जा रहा था, और जितना अधिक उस पे भी कार्य कर रहा था उतना ही अधिक मुझे गहराई समझ में आ रही थी। और एक समय ऐसा हो गया कि मैंने वो स्थिति लगभग प्राप्त कर ली। तो ये भी पार्ट है स्वयं को जानने का, कि आप जो भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं किसी भी तरीके से, आप उसको फैलाइए किसी भी रूप में। पहले मैं जब बात करता था ना आप लोगों से, आज से 3 साल 4 साल पहले, वो केवल ज्ञान था। वो ज्ञान किसी और से सुना हुआ, और उसमें अपने मस्तिष्क से उस चीज को समझकर आप लोग के सामने रखता था। आज उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। वो इसलिए आवश्यकता नहीं होती क्योंकि चेतना ही स्वयं ज्ञान है। सिवा चेतना के कुछ है ही नहीं, तो जो ज्ञान है वो भी चेतना ही है। तो उसके लिए फिर बाहरी माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती। अगर वहां मैं शुरू नहीं करता, उस बात को शुरू नहीं करता, तो आज वो स्थिति प्राप्त नहीं होती। क्योंकि हम अगर आपस में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है और खुलता है। जितने आप गहरे जाते जाओगे उतने ही आप मोती पाओगे। ये भी उसका हिस्सा ही है। इसलिए आपको करना अनिवार्य है, इसलिए नहीं कि इसको फेमस करना है। को अगर लगता है इस ग्रुप की बात नहीं करनी है, ना करे। इस व्यक्ति ने बताया इसको ना करना है, ना करे। किंतु जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं उसे स्प्रेड करिए, उसे फैलाइए। क्योंकि जो भी अनुपयोगी विचार जो चारों तरफ मौजूद है, उसको भी उस शून्यता पर लाना है। तो वो शून्यता पे आएंगे कैसे? जब वास्तविक विचार है, जो अनुभूतियां है, वो अगर आप फैलाएंगे तभी उसका नाश होगा, अन्यथा नहीं। तो आप लोग लगे रहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ। भले ही आप उस अनुभूति के स्तर पर नहीं पहुंचे, लेकिन एक विश्वास के साथ आप इन बातों को रख सकते, लोगों को समझा सकते कि ये क्या है और ये क्या नहीं है, और व्हाट इज आवर डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल क्या है, और इस मंजिल को प्राप्त कैसे करना है। इन बातों पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। क्या होगा? अधिक से अधिक आपके लिए लोग बुरा कहेंगे। यकीन मानिए, आपके पीठ पीछे लोग आपकी बुराई ही करते रहेंगे, चाहे आप ऐसी बातें करो चाहे ना करो। आप सामान्य भी रहोगे तो अधिकतर लोग आपकी बुराई ही करते रहेंगे। आप सोचेंगे मेरे हितैषी है, वो शुभ चिंतक है। बिल्कुल भी नहीं। वो भी पीठ पीछे आपके बारे में बुराई करेंगे। जब वो बुराई करेंगे ही हमेशा से, तो फिर उस बात की चिंता ना करें कि लोग क्या कहेंगे। आप लोगों से बिल्कुल चर्चा करिए, बिल्कुल बात करिए।
ग्रुप पे आने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो भी आप प्राप्त कर रहे हैं उसमें डिस्कशन शुरू करिए। ये क्या है, ये कैसा है, किस हिसाब से आपस में चर्चा करते रहे। वीडियो भेजने का तात्पर्य ये नहीं होगा कि आपने एक पुण्य कमा लिया, आपको उसमें डिस्कशन करना होगा, इसमें क्या हुआ, किस हिसाब से हुआ, आपको क्या समझ आया, क्या नहीं हुआ। तो ये अपने हैबिट में डाल दीजिए, एक आदत में डाल दीजिए कि हमें प्रतिदिन इस बारे में चर्चाएं करनी है, और ये आपके उत्थान के लिए आवश्यक है, आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए आवश्यक है। मैं आप सभी को उसी स्तर पे चाहता हूं, उसी स्तर पर। तो जो भी मैंने कार्य किया है, मैंने प्राप्त किया है, वो सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जो है आप लोगों के लिए ये सब करता हूं, या ये दोपहर का सेशन, ये सब बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है इससे मेरा जो उन्नति हुआ ध्यान के स्तर पर, वो इसी के द्वारा ही हुआ। अब वही बात मैं आप लोगों से साथ कर रहा हूं कि आप लोग भी बिल्कुल जब भी मौका मिले, मौका खुद से बनाइए, और मौका बनाकर हर बातों को, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, या खेल के संबंधित हो, हर बात को यदि आप इस चेतना के स्तर पर ला पाए, हर बात को, तो फिर वो आपके ज्ञान में वृद्धि ही करेगा। केवल सेशन सुनने मात्र से नहीं होगा, आपको हर कार्य करना पड़ेगा, हर वो कार्य करना पड़ेगा, चाहे वो प्रैक्टिस अभ्यास की बात हो, लगातार अभ्यास, चाहे वो अपने ज्ञान का विस्तार करना हो, तब जाके आप उस स्थिति को प्राप्त होगे। केवल एक ही कार्य करने से बिल्कुल भी नहीं होगा। जितने भी गुरु थे, चाहे वो हम बुद्ध की बात करें, वशिष्ठ की बात करें, विश्वामित्र की बात करें, जितने भी लोग थे, इन्होंने ज्ञान प्राप्त करके क्या किया, इन्होंने इसको फैलाया। इसलिए नहीं कि उनका नाम होगा, क्योंकि उनको पता था कि जितना अधिक विस्तार होगा उतना ही अधिक वो गहरे होंगे। इसलिए आप सभी इसको भी एक अभ्यास के रूप में बिल्कुल रखें, और बिल्कुल बात करते रहे। हो सकता है आप कई बातों का जवाब ना दे पाए, तो वहां पे भी आप यह स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है, मुझे अभी इस बात का जवाब नहीं मिला, किंतु मैं इस बात का जवाब आपको अवश्य दूंगी। और फिर जब उसका जवाब आपको मिल जाए, आप बिल्कुल डिस्कस करो। हो सकता है नए प्रश्न आए, फिर आप उत्तर तैयार करो। यह आवश्यक है यदि आपको उस स्तर तक पहुंचना है, या फिर आप लोगों केवल पुण्य तक का सीमित है, तो फिर तो जैसे चल रहा वैसे ही चलेगा। समझिएगा आप सभी इस बात को। आप लोगों को डिस्कस करना है उनसे। जैसे आप किसी को इस ग्रुप में ज्वाइन भी करा लिए, तो ज्वाइन करा के आपने अपने उत्थान का कार्य नहीं किया है। आपका एक ग्रुप मिल गया, एक व्यक्ति मिल गया जो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ, उसके साथ आप डिस्कस करें, ये क्या है, कैसा है, ये क्या है, कैसा। यही तो अभ्यास है ना। अभ्यास यही सब चीज है कि हम अपने ज्ञान को समझ रहे हैं, बार बार उसको और उसमें मंथन कर रहे हैं, आप ध्यान भी कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो। ऐसे ही प्राप्त होगा लगातार कार्य करने से। तो केवल वीडियो भेजना ही पर्याप्त नहीं है, उस बारे में चर्चा करनी है। मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप लोग को इस ग्रुप का नाम नहीं देना है, मेरा नाम नहीं देना है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। वो ज्ञान अजय यदु का ज्ञान नहीं है, वो चेतना का ज्ञान है। और चेतना आप भी हो, चेतना मैं भी हूं, हर कोई चेतना ही है, तो ज्ञान सबका ही है। आप लोग उस बारे में लगातार चर्चा करो। विचारों को आप कभी भी शांत नहीं कर सकते।
कभी भी नहीं कर सकते। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही अधिक विचार उत्पन्न होंगे, क्योंकि आप प्रयास कर रहे हो। और भैया ये तो एक सच्चाई है ना, मैं कई बार सोचती हूँ, इवन हम लोग सोए होते हैं, है ना, सबकॉन्शियस स्टेट में कह लो हम लोग होते हैं, तब भी दिमाग आपका चल रहा होता, कितने ही सपने आ रहे होते हैं, समय के कभी नींद खुल गई, अरे ये सपना आ रहा है, समय के चलो उस चीजों को भी छोड़ो, वो याद ही नहीं रहती है, पर माइंड तब भी आप कभी आपका बीच बीच में नींद डिस्ट्रैक्ट होती है, तो आपने नोट किया होगा अभी दिमाग चल ही रहा था, वही सपने आ रहे थे, और उसके बाद सुबह जब तुम अपने आप वेकअप हो जाते हो, बेड छोड़ देते हो, इवन उसके बाद आप वॉशरूम तक भी जाने से, उस बेड से वेकअप होने के बाद ही आपका दिमाग ऐसे चलने लग जाता है, ये क्या है, प्रोसेस समझ ही नहीं आती। अरे कई बार लगता है अरे भैया अभी तो 5 मिनट ही उठे हुए नहीं है, तो ये क्यों ऐसा चल गया है, दिमाग शुरू हो गया है। आपने बचपन में देखा होगा अधिकतर बच्चों को, वो अंगूठा को मुंह में लगाए रहते हैं, अधिकतर बच्चे। और धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद जब लोग उसको बार बार टोकने लगते हैं, उसकी माँ टोकने लगती है या घर वाले टोकने लगते हैं, दोस्त टोकने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, धीरे 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 उसका अंगूठा मुंह में रखना छूट जाता है। बार 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 लोगों के बोलने से वो उसका मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करने लगता है कि दैट इज ए बैड हैबिट, उसके दिमाग में आने लगता है। वैसे ही ये विचार का भी है, ये हम जानते हैं कि ये खराब आदत है, लेकिन ये जो विचार अंदर चल रहे होते हैं, इसको कोई व्यक्ति देख तो नहीं रहा, तो कोई टोकने वाला भी नहीं है, इस कारण हम लोग उसके लिए प्रयास नहीं करते शुरू से, और वो फिर धीरे धीरे हमारी आदत में शुमार हो जाता है। हम हमेशा विचार करने का सोचते रहते हैं, भूतकाल भविष्यकाल, भूतकाल भविष्यकाल। मैं जब ध्यान करता हूं, चेतना के स्तर पे स्वयं को महसूस करता हूं, अचानक से कोई विचार आता है, ऐसा महसूस होता है कि एक बादल, विचारों का बादल उस वास्तविक मैं को ढक रहा है, मस्तिष्क को तुरंत झटक देता हूं। ये अनुभूति होती है प्रत्यक्ष, और वो विचार तुरंत से वापस हो जाते हैं। अचानक से भविष्य के विचार आते रहते हैं, ये विचार आ रहे, ये ढक रहे, वास्तविक मैं का जो अनुभव है, उस वास्तविक मैं के अनुभव को ढक रहे, वापस से उसको वो रिवर्स हो जाता है। जैसे ही चित्त डाले उस वास्तविक मैं पर, चेतना पर, विचार ऑटोमेटिक चले जाते हैं। और एक दो बार ऐसा होता है कि विचार के साथ खो गया, भविष्य के विचार या भूतकाल के विचार, तेरे हाथ एकदम गर्म होने लगे, अनुभूतियां, आनंद समाप्त होने लगा, तुरंत से मस्तिष्क झटक जाता है, कुछ तो गलत है, और फिर वापस से उस वास्तविक मैं, चेतना पर चित्त आ जाता है, और जैसे आया विचार तुरंत समाप्त, तुरंत का तुरंत, इमीडिएट, मतलब सेकंड नहीं लगता। तो ये अभ्यास से आता है। जैसे मुंह में अंगूठा रखे रहते हैं, वैसे जब वो छोड़ना शुरू करता है, वो खुद से सोचता है ये छोड़ना है, तब वो छोड़ पाता है। वैसे ही इसका भी है, जब आप वास्तविक मैं चेतना पे आएंगे, विचार तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ये जो विचार है, यही विचार ही तो इस वास्तविकता को ढके हुए है। आप सोचते हैं कि ये जो बुराइयां हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, ये बुरी चीजें हैं। प्रेम, आनंद, ये अच्छी चीजें हैं। आपने इसको डिसाइड कर रखा है, ये बुरा है, ये अच्छा है। कोई भी स्वभाव ना अच्छा है ना बुरा है। दिक्कत ये होती है किसी भी स्वभाव के साथ अगर यह काल्पनिक मैं जुड़ जाता है,
तो वो चीजें बुरी हो जाती। ये पूरा का पूरा केवल चेतना का स्वभाव है, अच्छा या बुरा नहीं है। केवल और केवल काल्पनिक मैं जुड़ने से वो चीजें बुरी हो जाती है। उदाहरण के लिए क्रोध, जब परशुराम के पिता का वध एक क्षत्रिय एक राजा ने कर दिया, तो परशुराम जी को क्रोध आ गया, मैं मेरे पिताजी को की हत्या कर दी, मैं जुड़ा हुआ था, और फिर उसने उस राजा की हत्या कर दी। और बाद में परशुराम जी ने विचार किया, मैं इस व्यक्ति को मार दिया क्योंकि यह व्यक्ति बुरा था। तो ऐसे पूरे संसार में कितने बुरे व्यक्ति होंगे जो लोगों के साथ अत्याचार कर रहे होंगे, उन्होंने मैं का त्याग कर दिया, पूरे संसार को उसने अपना लिया, पूरे संसार को, पूरे संसार का दुख अपना लिया। 21 बार पूरी धरती को क्षत्रियों से वंचित कर दिया, जितने भी बुरे थे उन सबको 21 बार लगातार। द्वेष, दुश्मनी, श्री राम में बहुत था दुश्मनी का भाव, लेकिन श्री राम ने मैं का त्याग कर दिया। मेरा अहित करने वाला मेरा दुश्मन, इस मैं के भाव का त्याग कर लिया। पूरे संसार का जो अहित कर रहा था उनसे श्री राम ने दुश्मनी कर ली। जितने भी राक्षस थे जो ऋषियों को परेशान करते थे, जितने भी राजा थे, जितने भी लोग थे जो दूसरे को परेशान करते थे, दूसरे के लिए कष्ट देते थे, उसके साथ श्री राम ने दुश्मनी ले ली, सबके साथ, और सब का वध कर दिया। पूरे संसार को इन दुखों से मुक्ति प्रदान कर। तो क्रोध गलत हुआ क्या? दुश्मनी गलत हुआ क्या? अहंकार, अहंकार रखिए, बिल्कुल रखिए, अहंकार से मैं का त्याग कर दीजिए, तो शेष क्या होगा? केवल चेतना। तो फिर वो कार्य क्या होगा? केवल चेतना। तो चेतना के लिए आपके अंदर आ गया अहंकार। हम बात करते हैं प्रेम की, अब प्रेम में यदि मैं जुड़ गया तो क्या हो जाता है? मोह। प्रेम है, सबके लिए है, मेरा बच्चा है इसलिए प्रेम है, तो वो कहलाता है मोह। और मोह जितना तीव्र होगा उतना ही अधिक परेशानी का कारण होता है, और उतना ही अधिक वो अनुपयोगी चीजों का निर्माण होता रहता है, दुख का, तकलीफ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, विध्वंस का। धृतराष्ट्र का मोह था दुर्योधन के प्रति, केवल धृतराष्ट्र का मोह केवल दुर्योधन के प्रति था, उसका प्रेम नहीं था। अगर वो प्रेम रहता तो प्राणी मात्र के प्रति प्रेम होता, वह प्रेम मैं के साथ जुड़ गया, वो हो गया गलत। जितने भी विचार आते हैं, जितने भी जो इसका स्वभाव है, केवल मैं का त्याग कर दीजिए, आपके विचार समाप्त हो गए। समग्र संसार को अपना लीजिए, समग्र संसार केवल चेतना ही है। और जब तक यह काल्पनिक मैं समाप्त नहीं होगा, विचारों को आप कितना भी कर ले, वो विचार आएंगे ही। मैं आत्मा हूं, इसका ही विचार कर रहे हैं तो वही विचार आपको परेशान करेगा। आप है तो है, उसमें कोई विचार की बात ही नहीं है। हम प्रयास भी करते हैं ना ध्यान पे, मैं चेतना हूं, शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये नाम नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, करते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। और आप कहते हैं ध्यान कर रहे हैं, विचार आ रहे हैं, क्या करें? आपने उस मैं का त्याग किया ही नहीं है। ना कोई स्वभाव खराब है, ना कोई घटना खराब है, केवल मैं जुड़ जाता है तो उसके नाम से ये दुख हो जाता है, ये सुख हो जाता है, ये अच्छा हो जाता है, ये बुरा हो जाता है। मैं का त्याग अनिवार्य है। ये पूर्ण रूप से काल्पनिक है, आप माने या ना माने। मैं कितने भी तरीके से आपको बतला चुका हूं। जब आप मां के गर्भ में थे, आप वो नहीं थे, केवल और केवल मानव शरीर मात्र थे, खून का, रक्त का, ये मांस पेशियां,
पांच तत्व जुड़ के वो शरीर बन रहा था, केवल उतने तक ही थे। आप केवल चेतना थे। और जैसे मां के गर्भ से आप बाहर निकले, आपका एक नामकरण हुआ और उस नाम को आपने अपने से चिपका लिया, अपने आप को। और पूरे जीवन ढोए जा रहे कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। बस दिक्कत यही है। तो इस मैं के त्याग के लिए आपका मस्तिष्क अभ्यासरत होना चाहिए। अभ्यासरत। मैं उसी अभ्यास की बात आज कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आप लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको अभ्यास करना है। आप यहां पे 1 घंटा दे रहे हो, उसके बाद उसका वीडियो भी सुन रहे हो, समय मिल रहा है, तो वो पर्याप्त नहीं है। अब इसका अभ्यास करना होगा। आप लोगों के साथ बात करना हो। नहीं समझ आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते। वापस आइए, वापस आके चर्चा करिए, स्वयं से सोचिए। आपस में इतने आप सखी सहेली लोग, आपस में बात करिए, मुझसे बात करिए, क्या है कैसा है, फिर वापस से बात करिए। झिझक समाप्त कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो कह ही रहा हूं, लोग आपके सामने आपके बारे में हमेशा बुरा ही कहेंगे, कितना भी कर लो। आप एक महंगी कार ले लो, लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे। आप साइकिल में जाने लगो, लोग आपके बारे में बुरा कहेंगे। आप बहुत अच्छे अच्छे जेवर ले लो, लोग आपको बुरा कहेंगे। आप बिना जेवर के चले जाओ, लोग आपको बुरा ही कहेंगे। हर सूरत में लोग बुरा ही कहेंगे। तो जब बुरा ही सुनना है तो अच्छी बातें कहकर बुरा सुन लो। मीरा सोचती थी क्या, मीरा, कि कृष्ण के बारे में ही बात क्यों किया जाए? वो तो सब जगह कृष्ण की बात करती थी। वो तो अकबर के साथ भी कृष्ण की ही बात करती थी। अकबर मुसलमान थे ना, उनके सामने भी कृष्ण की ही बात करती थी। बातें करिए, अभ्यास करिए, लगातार ध्यान भी करिए, बातें भी करिए, अभ्यास भी करिए। केवल एक तरीके से नहीं होगा। ये मेरा अनुभव है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो अभी क्या क्या हो गया आप लोग के पास? एक तो आप लोग को ध्यान करना है, आप लोग को मंथन करना है, चर्चाएं करनी है। ये मत सोचेगा कि वो व्यक्ति आपके साथ एग्री ही होगा, ये भी कभी मत सोचिएगा। ज्यादातर आपको डिसएग्री करने वाले ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी एक मान्यता है, एक उनके पास ईश्वर का एक साम्राज्य है, एक उनका एक अध्यात्म है। सही है या गलत है वो नहीं जानते, वो ना वो जानना चाहते, क्योंकि उन्होंने जिससे प्राप्त किया था उन्होंने उसके जानने के सारे रास्ते बंद कर दिए कि आप जो है मरने के पश्चात ही जानोगे। आपको स्वर्ग मिलेगा, मरने के पश्चात मिलेगा। अभी स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा, तो कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए उनके पास उनको चेक करने का कोई तरीका है ही नहीं, और उनका एकमात्र सहारा वो अध्यात्म है। और आप उनसे वह अध्यात्म छीनने का प्रयास करोगे तो आपके ऊपर उनका क्रोध आएगा ही। आप गलत कह रहे, आप नास्तिक हो, आप भगवान के बारे में गलत बातें करते हो। ये बातें अवश्य आएंगी, हमेशा आएगी। तो उसके लिए आप अपने उत्थान को थोड़ी ना छोड़ दोगे, आप बातें करोगे। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 10 बार करोगे, जब तक आपका उत्थान ना हो जाए। तो शुरुआत आपको शुरू से ही करनी होगी। एक एक बात को धीरे 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 डिस्कशन होते रहेगा, लोगों को समझ आते रहेगा। और आपके अंदर जो अपने अंदर समाहित करने का शक्ति जितना अधिक होगा, उतने ही लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर पाओगे। चेतना का दो गुण है। एक तो फैलाव, जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना, और दूसरा
फिर उनको अपने अंदर समाहित करना। तो डिस्ट्रॉयनेस तो अधिकतर लोग के पास होता है, किसी को चिल्ला दो, किसी को गाली दे दो, किसी को मार दो, बिखर गया, दूर हो गया। उसको आकर्षित करना, अपनी ओर खींचना, ये गुण भी आपके अंदर धीरे धीरे आ ही जाएगा। ये चीजें आप लोग को बतलानी थी, तो आप लोग इस चीजों को भी साथ में शामिल करो। प्रतिदिन बात करो, जिससे मौका मिलता है बात करते रहो, डिस्कशन कर, लोगों से बैठते हो ना, बात करते ही हैं, रिश्तेदारों के साथ, इसके साथ, तो चर्चा होती होंगी। आज तो हम लोग का एज इतना हो गया है कि हम लोग बिल्कुल अध्यात्म की बातें कर सकते हैं। 20 साल 22 साल में अगर हम लोग बात करते, 20 साल 22 साल की उम्र में, तो लोग हंसते भी, यार ये कैसा टाइप का आदमी आ गया है। आज तो 40-50 साल से ऊपर हो गए सबके सब, तो आध्यात्मिक चर्चा करने में संकोच नहीं होगा। बिल्कुल आप लोग चर्चाएं करिए, ताकि आप उस स्तर तक पहुंच सके। ठीक है, तो आप लोग इसी आप करिए, आप लोग चर्चाएं करिए, बात करिए, मंथन करिए। मेरा यही अनुभव है, यही तरीका मैं जानता हूं। ध्यान कर किया, भक्ति भी करी, तब भी किया, और साथ ही साथ अपने ज्ञान को का फैलाव भी किया। तो यही 4 तरीका मैं आप लोग के पास रख रहा हूं। आप लोग को तप करना है वो करिए, भक्ति करना है वो करिए, ध्यान करना है वो करिए, लेकिन जो भी अनुभव आपका हो रहा है, जो भी अनुभव हो रहा है, उसका विस्तार करते चलिए। धीरे 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 उस स्तर पर पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, चलिए कल कोई नए प्रश्न के साथ आप लोग आइएगा, फिर बात करते हैं।